हेलो गाइस, वेलकम टू टेक पैसा स्टूडियो। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। स्टॉक मार्केट में आपने दो चीजें जरूर सुनी होगी, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन आज हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस आखिर होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है पास्ट प्राइस डेटा और चार्ट्स को देखकर फ्यूचर प्राइस का अंदाजा लगाना। यानी स्टॉक पहले कैसे मूव हुआ है, उसी बेसिस पर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अब ये काम कैसे करता है? टेक्निकल एनालिसिस मेनली तीन चीजों पर बेस्ड होता है। पहला प्राइस, दूसरा वॉल्यूम और तीसरा होता है चार्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। प्राइस हमें बताता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे। दूसरा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है उस स्टॉक को कितने लोग बाय या सेल कर रहे हैं। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट माना जाता है। और तीसरा होता है चार्ट्स। चार्ट्स हमें प्राइस मूवमेंट को विजुअल फॉर्म में दिखाता है, जैसे कि लाइन चार्ट्स, कैंडलस्टिक चार्ट। हम आगे वीडियोस में कैंडलस्टिक डिटेल्स में देखेंगे। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई स्टॉक बार बार 100 से ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है, तो टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि 100 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी तरह अगर कोई स्टॉक बार बार 80 तक जाता है और गिरकर वापस ऊपर आ जाता है, तो 80 एक सपोर्ट लेवल माना जाता है। यानी एक सिंपल बात, टेक्निकल एनालिसिस हमें यह समझने में मदद करता है कि कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, टेक्निकल एनालिसिस 100% एक्यूरेट नहीं होता, यह सिर्फ प्रोबेबिलिटी देता है, गारंटी नहीं। तो इसे सही तरीके से यूज करना जरूरी है। अब सवाल आता है, क्या बिगिनर्स को टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए? तो आंसर है हाँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। पहले बेसिक्स क्लियर करो, फिर चार्ट्स और पैटर्न देखो। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, जो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप ट्रेडिंग और एनालिसिस सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।